तो मैं धूप में हूँ अभी, मेरा बाल सूख रहा है और मैं दो ना प्यारा है ना, ये देखो कितने अच्छे लगे। और एकदम मेरा फेयरवेल है और क्या होगा मेरा बहुत ज़्यादा डल हो गया है। बट कोई बात नहीं, वो तो लाइट नहीं आ रहा क्योंकि मैं लाइट ऊपर से लगाई हूँ। बट कोई बात नहीं। मम्मी वो सिंपल ही किया क्योंकि मेरे को आता नहीं कुछ। इसे मम्मी से बस गुदगुआ दिया है। मैंने फ्रॉम टीचर से गौरव से लिखा है, यू आर वन ऑफ द नाइसेस्ट गर्ल ऑफ 2025 to 2026 ऑफ दिस बैच। फेयरवेल मेरा हो गया, एक्चुअली में ख़त्म हो गया। तो इस यही है कि उस चीज़ को बटोर के रखना, मेमोरीज को याद करके अगर बड़े हो जाएंगे तो उस चीज़ को रोना तो आएगा, साथ में हम उस चीज़ को कितना अच्छे से संभाले हैं, कितना अच्छे से रखे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा पता नहीं, थोड़ा अजीब भी लग रहा है। लाइफ में ये सब पहली बार हुआ, सबके लाइफ में पहली बार होता है ये मोमेंट कभी। ये है फाइल, जो बोल सकते जो ब्लैक वाला चैन वाला आता है वो फाइल है, तो ये स्कूल की तरफ से दिया गया है। तो लोग को मैं बताती हूँ मेरे वहाँ पर क्या हुआ था। मैंने हम लोग पहुँचे थे वहाँ पर, और वहाँ पर पहुँचे मतलब पहुँचे वहाँ पर दूसरे वाले स्कूल में बहुत से तो मैं दिखाती हूँ ना, प्यारा है ना, ये देखो कितने अच्छे लगे। और एकदम मेरा फेयरवेल है, क्या होगा मेरा मतलब ज़िंदगी का पहला फेयरवेल है। लग रहा है कि जैसे कि डर लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, एकदम धमाका टाइप का, ऐसा डर लग रहा है। मेरा क्या होगा, कल मेरा है फेयरवेल। एक्साइटेड हूँ कि मैं मतलब बाज़ार जा आ रही थी ना, तो बाज़ार आ रही थी तो मेरे को 2 फ्रेंड्स मिले। मेरे देखिए बोल रहे थे कि तुम कहाँ जा रही हो जी, अकेले आई हो, शॉपिंग कर रही हो। हमने कि नहीं भाई, शॉपिंग नहीं करी, बस ऐसे ही आ गए, फेयरवेल के बहाने ही आ गए। पता नहीं कल मेरा फेयरवेल है, क्या होगा। सो मेरा एथनिक वेयर तुमको मैं कल दिखाऊंगी, और बाकी वो जुत्ती मैंने लिया तो जुत्ती मैंने कल दिखाऊंगी। और वो मस्त मतलब हेयर स्टाइल क्या करूँ, मेरा इतना छोटा सा बाल ही है, बट आई नो कल वॉश करेंगे ना पूरा तो मस्त ही लगेंगे। आई नो मेरी दीदी होती ना, मेरे को एकदम मस्त कर देती, फर्स्ट क्लास कर देती मेरे को एकदम बना के अपना वीडियो। बट मेरी दीदी नहीं है, मुझे कल अपने खुद से मुझे कल प्यार होना होगा। और क्या होगा मेरे लाइफ में, कि लाइफ का सबसे बड़ा स्केयर था कि फेयरवेल होता क्या है। और आज मेरा वही दिन मतलब आ ही गया, मेरा वो दिन आ ही जा रहा है कि फेयरवेल। बहुत ज़्यादा डल हो गया है, बट कोई बात नहीं, वो तो लाइट नहीं आ रहा क्योंकि मैं लाइट ऊपर से लगाई हूँ। बट कोई बात नहीं, खुद के लिए मैं सजूँगी और खुद के लिए मैं तैयार होंगी, तो कल मज़ा आने वाला है। तो ब्लॉग को एंड तक देखो। मैं धूप में हूँ अभी, मेरा बाल सूख रहा है और मैं 2 घंटे के बाद फेयरवेल है। पता ही नहीं चल रहा, स्किन ग्लो कर रहा है क्या पता नहीं, खराब ही लग रहा होगा। सो नेक्स्ट मॉर्निंग, ये है मेरा ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल भी बोल सकते हो और सबसे इमोशनल पल भी। तो मैं तैयार हो गई थी, हाफ़ ही तैयार हो गई थी, और मेरा ईयरिंग्स लग नहीं रहे थे मेरे से। क्या बोले, मैं इतना ज़ोर से चिल्लाई हूँ, क्या बोले, तो मम्मी मैं डर गई थी ऑलरेडी। और लगने में कड़गार में था क्योंकि मेरे से ये सब होता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि हम फीमेल होते हुए फीमेल वाला काम हमको क्यों नहीं आता है। यही है मेरा। मम्मी तो फाइनल लुक नहीं है, और भी करना है। तो मैंने सनस्क्रीन लगाया है ये, और मॉइस्चराइज़र भी लगाया है, बस इतना ही लगाया है। बाकी मेरा हेयर स्टाइल देखो कैसा है, वो सिंपल ही किया क्योंकि मेरे को आता नहीं कुछ। इसे मम्मी से बस गुदगुआ दिया है। बाकी ये है, बाकी ये ड्रैप करना है मेरे को।
ये मेरा सूट था जो देखो बहुत प्यारा लग रहा था मेरे पे। और ये एक्चुअली में इसको ट्रैपिंग करना था। ये मेरा जो दुपट्टा था, बस मुझे ट्रैपिंग करने नहीं आता, बट कैसे कैसे किए मैं मेरा। और ये मेरा फाइनल फिट चेक देखो क्या, मतलब मैं तो अच्छे से एकदम सिंपल बन के गई थी भाई। और मुझको सिंपल रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब रियल और ऑथेंटिक बनना। तो इसीलिए बाकी बताना मैं कैसी लग रही कमेंट्स में। और चलो मैं चलती हूँ। मैं अभी फेयरवेल से जस्ट आई हूँ, मतलब 4:30 में आई हूँ और अभी 5 बज रहे तो अभी मैं आई थी और रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था 10 बजे सुबह पहुँचने का। फेयरवेल में मतलब अपने स्कूल में जाना था, बट हम लोग स्कूल से डायरेक्ट दूसरे वाले स्कूल भी था तो उन्हीं के नाम से था, तो दूसरे वाले स्कूल गए थे। तो आप लोग को मैं बताती हूँ मेरे वहाँ पर क्या हुआ था। हम लोग पहुँचे थे वहाँ पर, और वहाँ पर पहुँचे मतलब भवंडी हम लोग का था वहाँ। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पर, दूसरे वाले स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे वहाँ पर, छोटे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, मतलब थोड़े अप्रॉक्स बोल सकते हैं। न्यू स्कूल खुला हुआ था तो अप्रॉक्स बोल सकते हैं 100 बच्चे हो गए, ज़्यादा बच्चे नहीं थे। वही मिक्सअप किया हम लोग। तो वहाँ पर इवेंट था, मतलब हम लोग का अच्छा कैंपस बना गया। वहाँ पर कैंपस बना है, ऊपर से बहुत ज़्यादा प्लांटेशन भी डाला गया, तो उनको बहुत अच्छा लगता है वो स्कूल। तो दिल से मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स भी आए थे और टीचर्स भी थे और बहुत प्रिंसिपल मैम तो होते ही है। फिर वहाँ पर हम लोग गए, फिर फ़ोटो क्लिक्स किए, फिर वहाँ पर खाए पिए। हम लोग को पहले सर्विंग्स में मिला था कोल्ड ड्रिंक मिला था, मिरिंडा, एज यू नो मिरिंडा सो कॉमन है सब ड्रिंक में। और फिर चाउमीन और मंचूरियन का दोनों मिक्सर मिला था। फिर इसके बाद हम लोग को लास्ट में खाना मिला। तो खाना में हम लोग को पूरी, छोले और रसगुल्ला और ये था सलाद था। मैं सलाद बहुत ज़्यादा खाई क्योंकि मेरे को सलाद बहुत पसंद है। अगर घर पे ऐसे रखा हुआ रहता है ना तो हम कभी भी हाथ नहीं लगाते, मतलब लगाते हैं कभी कभी, बट कभी कभी होता है ना कि रोज़ खाने का मन करता है। वो सलाद में कोई अलग ही जादू होता है। अगर वेडिंग हो या तो कोई फेयरवेल हो या कोई फंक्शन में अगर सलाद रहे, इसमें नींबू निचोड़ दे तो अलग ही होता है। वो आप लोग सबके लिए होता भी होगा क्योंकि हम जानते हैं वो फीलिंग क्या होता है, वो क्या होता है जानते हैं हम, इसीलिए। बाकी अगर ये व्लॉग बनाने का मेरा पर्सपेक्टिव है कि मैं जब बड़ी हो जाऊँगी, अगर मेरा 2-3 साल के बाद अगर यही व्लॉग हम देखेंगे अपने चैनल पे, तो खुद से हम प्राउड फील करेंगे कि हम अपने मेमोरीज़ को कितना अच्छे से कलेक्ट करके किए थे। तो और बच्चे के साथ सेलिब्रेट किए और अभी जस्ट 4:30 में आए हैं। तो हम लोग को साथ में ये मिला था, ये देखो ये गिफ्ट में मैं आपको बताऊँगी। और ये बैच मिला था, ये हैंडमेड बैच है देखो, है ना, ये मिला है। और ये गिफ्ट मिला है और मुझे एक बेस्ट विशेस मिला है फ्रॉम टीचर्स से। मैंने फ्रॉम टीचर्स से गौरव से लिखे है, यू आर वन ऑफ द नाइसेस्ट गर्ल ऑफ 2025 to 2026 ऑफ दिस बैच। और फिर देश सर का और भी, मतलब चिंशु मैम का और भी मेरे सर का और ये अजीत सर का। तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था, थोड़ा रोना आ रहा था क्योंकि मैं ज़्यादा कंफर्ट इसमें फील नहीं होती। तो इसलिए मैं उनको ये बहुत बेस्ट लगा, मेरे लिए ये बेस्ट था गिफ्ट फॉर माय फेयरवेल। तो और ये गिफ्ट मुझे मिला है, तो ये गिफ्ट है, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं आप लोगों के सामने। मुझे पता है इसमें क्या है, बट आप लोग को मैं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि हर स्टूडेंट को यही मिला है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। बाकी मेरा स्कूल लाइफ ख़त्म हो गया, बस एग्ज़ाम देना और कुछ नहीं करना। मुझे पता नहीं, थोड़ा अजीब भी लग रहा है लाइफ में, ये सब पहली बार हुआ। सबके लाइफ में पहली बार होता है ये मोमेंट कभी। ये है फाइल, जो बोल सकते जो ब्लैक वाला चैन वाला आता है वो फाइल है, जो ये स्कूल की तरफ से दिया गया। और साथ में हम लोग का हुआ था खाना पीना भी हुआ था, और साथ में हम लोग को प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स भी आए थे। तो ये दिखाती हूँ अच्छे से। ये मुझे एक्चुअली चाहिए था, ये मेरा काम था क्योंकि मुझे एक्चुअली फ़ाइल लेना था और ये मेरे को चाहिए था। मैंने फादर से डिमांड भी किया था कि मुझे एक फ़ाइल चाहिए जिसमें मेरा सारा डॉक्यूमेंट रहे, और वो मुझे मिल भी गया। तो ऐसे इस तरीके से मिलेगा मुझे नहीं पता था, बट जो हुआ, जो मतलब यूज़फुल चीज़ था वही मिला। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ फ्रॉम टीचर्स के लिए, और स्कूल से भी बहुत ग्रेटफुल हूँ। मुझे जो भी बचपन में मैंने बहुत सारे मेमोरीज़ बनाए वहाँ पर। फिर मैं दूसरे स्कूल में भी एडमिशन वो ले ली थी, तो दूसरे स्कूल से फिर से वही स्कूल में आई जो फर्स्ट वाले स्कूल में थी। फिर मैं 3 साल वहाँ रही, मतलब अभी, और बाकी मेरा वो 6 साल, मतलब 6 साल 7 साल वो मेरा रहा
6 या 7 ईयर्स वो मेरा पहला ही वाले स्कूल में था और बाकी मेरा 2 साल दूसरे वाले स्कूल में था। फिर मैं 3 साल से फिर पहले वाले स्कूल में आ गई थी। तो इस यही है कि उस चीज़ को बटोर के रखना, मेमोरीज़ को याद करके अगर बड़े हो जाएंगे तो उस चीज़ को रोना तो आएगा, साथ में हम उस चीज़ को कितना अच्छे से संभाले हैं, कितना अच्छे से रखे हैं। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेमोरीज़ को रखती हूँ हमेशा। मुझे पता नहीं कनेक्ट फील रहता है, मैं खुद से अपने लाइफ के में क्या क्या हुआ, मेरा क्या क्या मुझे खुशी दिया, उसको मैं मेमोराइज़ करके जर्नल बना के रखती हूँ, क्योंकि वो बाद में मुझे रियलाइज़ करता है कि तुम क्या क्या चीज़ पाई थी और क्या क्या चीज़ तुम खोई हो। और इसीलिए मैं तैयार करती हूँ। और अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा भी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और मुझे बताना कि आप लोग का भी फेयरवेल कब है। अगर हो गया है तो बताना कैसा एक्सपीरियंस था उस फेयरवेल में। और फेयरवेल एक नाम का चीज़ है, बट साथ में है ना तुम्हें रियलाइज़ भी दिलाता है कि ये चले बैच ख़त्म तो हो गया और साथ में तुमने क्या क्या सीखा है उस इंसान से, उस बैच से, वो बहुत मायने रखता है। और मैं सही बोल रही हूँ, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सब लोग सीखते हैं अपने लाइफ में, और इसीलिए ये सीखने का उम्र है और हम हमेशा सीखने पर फोकस करते हैं। तो इसीलिए और भी फ़ोटोज़ लास्ट में मिलेंगे तुम लोग को, हम लोग के, तो जब मेरा फ़ोटोज़ आएगा तो आपको पोस्ट कर दूँगी। इसीलिए यार आई लव दिस बैच, मतलब कि खुद के लिए मैं आई लव दिस बैच। मेरे लाइफ का ये सबसे बेस्ट नहीं बोल सकते, मतलब बेस्ट था और बेस्ट बैच फॉर एवर। तुझसे दिल लगा दो और हुआ शख्स हो शायद करने कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, कोई इतना खूबसूरत